जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपको आपके करियर में सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो डियर, आज ऑल साइन रीडिंग है। आज आपको पाइल नहीं चूज़ करना है। आज पाइल चूज़ करने की झंझट ख़त्म, ठीक है। और टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। आपकी क्या एनर्जी होगी, आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी, उनका क्या एक्शन होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो डियर, सबसे पहले हम आपके बारे में बात करें। आपको पता है, आप तो कमाल के एक्टर हो। आप कहोगे कि एक्टर कैसे? मतलब कि कैसे कर लेते हो आप? अंदर से टूटकर बाहर से स्माइल कैसे ले आते हो आप? है ना कमाल के एक्टर आप? मतलब कि अंदर से इतनी पेनफुल स्थिति में हैं आप, इतनी टेंशन में हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, घुट रहे हैं, लेकिन बाहर से किसी को पता भी नहीं चलने दे रहे हैं कि आप दुखी हैं। तो है ना आप कमाल के कलाकार? आपकी एनर्जी पता है कैसी है? वो सॉन्ग है ना, रोना चाहे रो ना पाए, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, कौन बताए किसे पता है, रब को क्या मंजूर है, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, कौन बताए किसे पता है, रब को क्या मंजूर है। इस तरह की एनर्जी है आपकी। आप रोना तो चाहते हैं पर रो नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप रोएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, और आप बता भी नहीं सकेंगे। ये वाली स्थिति बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि आप सेपरेट हैं। यूँ समझ लो, इधर हमें ऐसा लगता है कि 80% लोग सेपरेट हैं। जो 20% लोग हैं जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है उनके बारे में बताएंगे, और जिनका सेपरेशन चल रहा है, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, उनके बारे में बताएंगे। आपकी कंडीशन चाहे जो भी हो, लेकिन आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, क्योंकि सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा आपको लगता है। और अब कहीं ना कहीं आपकी आस भी टूटती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन हाँ, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है इस भरोसे पर कि अब जो चाहो आप करो। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि अब ईश्वर ही मात्र सहारा है और वही कुछ कर सकते हैं जो करना है। आप शायद मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कुछ लोग अपने 4th चक्रा पर मेडिटेट कर रहे हैं, शायद 4th चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, उनका 4th चक्रा हील हो रहा है। तो आप अपने पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं आप लोगों के दरमियान, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ईश्वर को सरेंडर किया हुआ है। आपको अब किसी पर भी भरोसा नहीं है सिवाय ईश्वर के। आपने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। ये आपकी एनर्जी है। लेकिन डियर, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। आप होपलेस मत होइए। हाँ, अच्छा बताइए, आपको 10-10 दिख रहा होगा ना, 11-11 दिख रहा होगा, 10-10 दिख रहा होगा। कितने लोगों को दिख रहा है? जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स, आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस बात
की तसल्ली रहे कि सब कुछ बेस्ट होगा। आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द कंप्लीट होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। तो इन 48 घंटों में, समझ रहे हैं, इन 48 घंटों में हम कहते हैं कि 50% लोगों की बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रांगली ऐसी वाइब आ रही है कि 50% लोग जिनके बीच ये दूरियां बढ़ी हैं, किसी की भी वजह से बढ़ी हो, फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जिसने भी आप दोनों के दरमियान ये सब क्रिएट किया है, ये सब कुछ ख़त्म होगा। आप दोनों के दरमियान माना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत होगी नए तरीके से। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आना चाहते। पहले वो आपके प्यार को नहीं समझते थे, पर आज वो आपके प्यार को समझ चुके हैं। समझ रहे हैं? आज वो आपके प्यार को समझ रहे हैं, तभी तो वो अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, आप लोगों के दरमियान ये जो कुछ भी हुआ है ये सब बैलेंस होने वाला है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो, या फिर जब से वो आपकी ज़िंदगी से गए हैं, जैसे कि उनकी किस्मत ही रूठ गई है। समझ रहे हैं? उनके करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। अगर वो कोई बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, वहाँ से उन्हें नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी थे। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके भाग्य से इनका भाग्य जुड़ा था, लेकिन नहीं समझे उस समय पर आज ये बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। इस वजह से आज ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और बहुत जल्द ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो। और अगर आप मैरिड हैं, किसी भी वजह से आपके पर्सन आपसे रूठ गए हैं, किसी भी वजह से, तो डियर आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द वो आपके पास आएंगी, बहुत जल्द। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस इशू नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए एज डिफरेंस इशू नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट इशू नज़र आ रहा है। कमिटमेंट इशू मतलब स्ट्रेंथ की कमी, डर, लाइफ इम्बैलेंस है, फिनेंशियल इशू है, इस तरह की बातें। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके पर्सन की, आपकी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं बहुत जल्द। पता है, ये रीडिंग का तो टॉपिक ये है कि अगले 48 घंटों में आप दोनों के दरमियान क्या होगा, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं हमारे थ्रू। आप सब तो जानते हैं कि हम ऑल साइन रीडिंग बहुत कम करते हैं, समझ रहे हैं, हम बहुत कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा ही लग रहा है कि शायद ईश्वर ने अगर हमें फोर्स किया है इस रीडिंग को करने के लिए, कहीं ना कहीं से अंदर से प्रेरणा उठी कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करना चाहिए, वो भी ऑल साइन। तो यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं ना, जो कहीं ना कहीं ईश्वर पे बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत आस्था रखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब सिर्फ ईश्वर ही उनका अंतिम सहारा है जो कुछ ठीक कर सकते हैं, तो डियर यूँ समझ लो कि इस वक्त हमारे अंदर से आपके एंजल्स, आपके गॉड ही बोल रहे हैं कि बेटा टेंशन मत लो, आपका सच्चा प्यार है ना, अपने प्यार पर विश्वास रखो और परमात्मा पर विश्वास रखो, सब कुछ बेस्ट होगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द कंप्लीट होगा, बहुत जल्द आपका यूनियन होगा। आपने परमात्मा पर विश्वास रखा है ना, अब तक रखा है तो आगे भी रखिए, धैर्य मत खोइए। और ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आना नहीं चाहता है, वो भी आना चाहता है, लेकिन जिनके दरमियान थोड़े बहुत इशू है ना, जैसे कि किसी के दरमियान फैमिली इशू है, तो अभी वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं। जिनके दरमियान फिनेंशियल इशू है, तो वो अभी थोड़ा अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। जिनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, तो वो लोग इस लॉकडाउन के हटने का वेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए
कि जो परिस्थितियाँ हैं ना वो बिल्कुल आपके हिसाब से हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपके पर्सन भी आपके बिना बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। वो उनका बस चले तो जल्द से जल्द आपसे मिलने आ जाएं, उनका बस चले तो जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट दे दें, लेकिन बस अभी शायद टाइम नहीं है। वो भी बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, समझ रहे हैं, वो भी बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर पता है द सन कार्ड आया है, जो सन कार्ड यही बताता है कि आपके दरमियान सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ। आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है, अब उन्हें सच्चा प्यार क्या होता है ये पता चल चुका है, समझ रहे हैं। वो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। अभी तक उनकी लाइफ इम्बैलेंस है, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाने दीजिए। और आप तो फिर यूनिवर्स से कनेक्ट हो ही रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, कंटिन्यू रखिए इसे। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे आपको। आपके पर्सन की तरफ से एक बड़ा प्यारा सा सडनली सॉन्ग याद आ गया है। ये जो सॉन्ग है इस रीडिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन पता नहीं अचानक ही याद आ गया इनकी एनर्जी देखते हुए। क्या होता है ना कि म्यूज़िक से हर इंसान कनेक्ट होता है, डीपली कनेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं म्यूज़िक इंसान के दिल से जुड़ा होता है। तो जब हम ये सॉन्ग आपको सुनाएंगे ना, तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग को समझ लेना, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। कभी कभी देखिए हम भी इंसान हैं ना, हम भी आप सब लोगों की तरह नॉर्मल से इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, हम भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। इस वजह से कभी कभी हमें शब्द नहीं मिलते हैं, जो हम महसूस कर पाते हैं जिस एनर्जी को, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते आपके सामने। जैसे कि अभी आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना, हम शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से इस सॉन्ग के थ्रू हम बयां कर रहे हैं। आप इस सॉन्ग को सुनिए और इसे आप पूरा यूट्यूब पर ज़रूर सुनना, आपको समझ में आएगा कि एक पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, और बहुत जल्द वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। समझ रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ। आपको पता है, आपके लिए ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूँ, समझ रहे हैं, आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते थे ना कि इनके अंदर ये बदलाव होना चाहिए, इनके अंदर ये बदलाव होना चाहिए, तो अब ये बिल्कुल वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे आप इन्हें कभी बनाना चाहते थे। तो आज ये
अपने आप को बदल रहे हैं। अब ये जब भी आपके पास आएंगे ना तो खुद को पूरी तरीके से बदल चुके होंगे, समझ रहे हैं। कभी कभी इंसान का एक माइंड सेट बन जाता है, उसे लगता है कि वो सही है, जो वो कहता है वो सही होता है, जो वो करता है वो सही होता है। कभी इनका भी कुछ ऐसा ही था, मतलब ईगो में रहना कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं कभी गलत नहीं होता। लेकिन अब आपके लिए ये खुद को बदलना चाहते हैं, और जब भी आपके सामने आएंगे ना आपको लगेगा कि अरे ये कौन है, ये तो पूरी तरीके से बदल चुका है। चेहरा वही होगा, आत्मा वही होगी, पर विचार और नज़रिया बहुत कुछ बदल चुका होगा, समझ रहे हैं। तो डियर, अगले 48 घंटों में सब कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। और हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री कर सकता है। आपका पार्टनर भी आ जाएगा, लेकिन कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि अब क्या किया जाए। और दोनों फायर साइन से होंगे, इतना याद रखना, आप दोनों फायर साइन होंगे। फिर आपको ये लगेगा कि दोनों ही बेस्ट हैं। कभी जिसको पाने के ख्वाब आप देखते थे, कभी जिसके साथ आप ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन वो आपको इग्नोर करता था, आप उसके पीछे भागते थे, और सडनली एक दिन ऐसा आया कि वो भी आपके सामने आ गया, और एक वो पर्सन है जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन वो आपको प्यार करता है। आप किसी और को प्यार करते हैं और वो आपको प्यार करता है। तो आपके सामने दो ऐसे इंसान होंगे जिनके बीच आप किसी एक को चूज़ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन एंट्री करने वाला है, उनका एक्स तो एंट्री करेगा ही, कोई न्यू पर्सन भी एंट्री करेगा। और देखिए, जिन लोगों का सेपरेशन नहीं चल रहा है, जिनका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगले 48 घंटों में आपके दरमियान सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बस कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखना, अगर कुछ चीज़ों का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कुछ गलत भी हो सकता है। हम उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। एक तो जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ के लिए करना, वरना आप दोनों के दरमियान झगड़ा हो सकता है इन 48 घंटों में, समझ रहे हैं। और आप भी टेंशन में हो सकते हैं, आपके पर्सन भी टेंशन में हो सकते हैं। तो अगले 48 घंटों में कोई ऐसी गलती मत करना, मतलब इमेच्योरिटी मत दिखाना, समझदारी दिखाना। जैसे कि आपके पर्सन आपसे कम बात कर पा रहे हों और आपको टाइम कम दे रहे हों, आपका कॉल टाइम पे रिसीव ना कर रहे हों, तो उस बात को लेकर उनसे झगड़ा वगड़ा मत कर लेना। क्योंकि बाबू, इस टाइम पर इतना बुरा समय चल रहा है कि ये रीडिंग तो खैर हम कर ही रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, यूँ कहिए कि बिना मन के कर रहे हैं। मतलब आप लोग इतना सारा मैसेज करते हो कि दी प्लीज़ डेली वीडियो बना दिया करिए, वरना जो त्राही त्राही मची हुई है ना, खास करके अपने भारत में, इसे देखकर ना पता नहीं ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, कहीं कहीं दूर गुफाओं में, जंगल में, हिमालय में चले जाएं। मतलब कि अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, अंतरात्मा कहीं ना कहीं सब छोड़ देना चाहती है। इस वजह से हम कर रहे हैं, आपका प्यार है जो हमसे करवा रहा है, वरना सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ मत करना, कोई इमेच्योरिटी मत दिखाना, जल्दबाजी मत करना, अपने पर्सन पर डाउट मत करना, क्योंकि इस वक्त हर इंसान अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्योंकि पहले जो कोरोना था ना, वो कम से कम 10-15 दिन का टाइम देता था कि खांसी जुकाम बुखार होता था, फिर उसके बाद कुछ सिम्टम्स नज़र आते थे तो इंसान को संभलने का मौका मिलता था। लेकिन अब जो कोरोना है ना, ये जो भी है, कोरोना है, 5G स्पीड टेस्टिंग है, जो भी है, ये रेडिएशन है, जो भी है, तो ये इंसान को संभलने का भी मौका नहीं दे रहा है। मतलब कि 2 दिन में ही सब कुछ हो जा रहा है, तो इंसान बहुत दुखी है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनों को लेकर टेंशन में होंगे। तो जितना हो सके उन्हें इमोशनली सपोर्ट करना, हाँ, टॉर्चर मत करना कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम बदल गए हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। ये बचकानी बातें अभी मत ही करना कुछ समय तक, सबको एडवाइस दे रहे हैं हम। अगर आपने ये किया ना, तो जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है ना, उनका हो जाएगा, ध्यान रखना। तो थोड़ी समझदारी बनाकर रखिए,
बाकी सब के लिए इन 48 घंटों में बहुत कुछ बदल जाएगा जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि उन लोगों का तो काम ही कहना होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। ठीक है। ज़्यादा दूसरों की परवाह नहीं करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपकी आत्मा नहीं कहती तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम है ना, वो आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।